जय हिंद। जेपीएससी के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ झारखंड। इससे पहले आपको एक चीज समझना चाहिए एकदम तरीके से। ये पूरा वर्ल्ड है, राइट। ये ऊपर से एक लाइन जाती, इसका यूज कैसे होगा झारखंड में ये मैं आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। ये ऊपर से जो लाइन आई है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी ये अक्षांशीय देशांतरीय रेखा है। ये पृथ्वी को दो हिस्सों में तोड़ती है। राइट वाला पोर्शन को ईस्ट कहते हैं और लेफ्ट वाला को कहते हैं वेस्ट। क्लियर। बीच में एक रेखा ऐसे जाती है, इस लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी इसको कहते हैं हिंदी में अक्षांश, और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा भी, ठीक। इसके नीचे ठीक 23.5 डिग्री पर यानी 23.5, और ये भी ऊपर से 23.5, ये है आपका कैप्रिकॉर्न, सॉरी माफ करिएगा, यह है आपका कैंसर और यह है आपका कैप्रिकॉर्न, यानी इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपिकल जोन को हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें भारत है कहां? तो भारत की स्थिति क्या कहती है? यहां 60 लॉन्गिट्यूड पर 68 एंड समथिंग हाफ का ये, और ये आपका जाता है 97.5। ये नीचे से 8.4 डिग्री और ये ऊपर 37.23 यानी 37.5 डिग्री। समझिएगा, लैटिट्यूड की लाइन ये इक्वेटर लाइन से, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पर है, 0 से 8 पॉइंट आगे 8.4 लैटिट्यूड, और ये ऊपर कहां तक जा रही है? 37.23 पर। और ये देशांतरीय रेखा, देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूड 68, यानी इधर से लेकर के ऐसे इधर ये राइट साइड ऐसे, ये 68 और ये कहां तक गया? 97.5 तक। क्लियर। अब इसमें ये तो भारत हो गया। अब ये कर्क रेखा कहां जा रही है? 23.5 डिग्री पर भारत को काट रही है। और भारत के कौन कौन से राज्यों को काट रही है कर्क रेखा? तो आपका देखिए, अगर हम यहां भारत बनाते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से आपका झारखंड भी आता है। क्लियर। अब झारखंड को समझिए। मैं झारखंड को यहां छापने की कोशिश कर रहा हूं। सही या गलत उससे कोई मायने नहीं रखता है, आप इसको समझिए, ठीक है। झारखंड जो है, झारखंड से भी आपका कर्क रेखा गुजरी, और कितना पर? 23.5 डिग्री पर। तो कहां से गुजरी, किस पर? क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन कई बार इस सबसे पूछता है कि झारखंड के कौन कौन से जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, या फिर झारखंड का वह कौन सा जिला है जिसको कर्क रेखा सबसे पहले उसको काटती है। तो समझिए कैसे। इसके लिए ट्रिक है, लाले रंग रामगढ़, ये ट्रिक है, याद रखिए। ला से लातेहार, ये जो इधर से ये जो साइड गया है, लातेहार का साउथ वाला चीज को टच करता है, ये लातेहार हो गया। यहीं से फिर आपका ये हो गया आपका लोहरदगा। क्लियर। लोहरदगा ये वाला साइड है, माफ करिएगा, और ये हो जाता है आपका ये गुमला, ठीक है। लातेहार, लोहरदगा और रांची, या यहां तक क्या गया? रांची।
और ये गुमला हो गया, ये गुमला, ये लोहरदगा, ये लातेहार, ये रांची, और यहां से ये पार्ट हो जाता है, यहां से ये देख रहे हैं, ये होता है आपका रामगढ़। फिर से सुनिए, मेरा मैप यहां भले गलत जा रहा है पर बात सही है। लाले रंग रामगढ़, ला से लातेहार, लोहरदगा, रंग से र से रांची और गा से गुमला और रामगढ़। झारखंड के 5 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। सबसे पहला लातेहार, और भी लातेहार में कहा, नेतरहाट, ये डिटेल में हम बताएंगे, अभी पूरा डिटेल में नहीं, अभी आप पूरा फ्रेम समझिए। लातेहार और लास्ट वाला क्या, रामगढ़। रामगढ़ के बाद उधर फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज समझिए, इसका भौगोलिक, यानी ये तो कर्क रेखा हो गया, और कर्क रेखा भी एक प्रकार का क्या है, लैटिट्यूड है। तो यहां ये कितना डिग्री पर है, यानी कि इसका साउथ और नॉर्थ इसका कैसे है, या कौन कौन सा एरिया है, या कितना डिग्री पर ये टच करती है। तो आइए ध्यान दीजिए, ये जो लाइन गई है, ये लाइन का मतलब समझ रहे, इक्वेटर, यानी कि झारखंड में कोई लाइन यहां से भी गुजरती होगी और यहां से भी गुजरती होगी, तब ना ये। तो ये आपका जो लाइन है, ये है आपका 21.58, यानी कि आप लगभग इसे आप कहिए 21.5 डिग्री। कितना है ये, 21.5 डिग्री, यानी 21.5। और ये ऊपर लैटिट्यूड की ओर चला जाता है, तो ये कितना डिग्री पर जाता है, तो 25.18, यानी लगभग 25 डिग्री या 25.25 डिग्री आप कहिए, ठीक है। तो कितना डिग्री का फर्क है, 4 डिग्री। कितना डिग्री का फर्क है, 4 डिग्री का। अब देखिए नीचे से, यहां देखिए, ये वाला पॉइंट हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ, ठीक। अब ये जो लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड और ये भी लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइन गया है इसको लैटिट्यूड, ये ऊपर से जो आया इसको होता है लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइन है, जो लॉन्गिट्यूड आया, ये कितना डिग्री को टच कर रहा है, तो इधर से जब ये टच करे, ये लॉन्गिट्यूड इधर है, ऐसे ऐसे करके यहां भी जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूड ये जो टच कर रहा है वो कितना डिग्री पर है, तो ये आपका डिग्री हो। थोड़ा सा मैं इसको ट्रिक वाला मिटा देता हूं, आप उसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। ये जो है लॉन्गिट्यूड, ये आपको टच करती है 83, यहां पर जो है वो है आपका 83.19, यानी लॉन्गिट्यूड। देशांतरी रेखा कहां, तो इस वाला, यानी कि ये हो गया आपका गोड्डा और ये वाला आपका हो गया गुमला वाला इलाका, ठीक है। 83.90 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कट कर रही है, और इधर इतना दूर जब डिस्टेंस कर रही है, तो ये आपका 87.57, यानी कि 87.5, और यहां पर आपका 83 डिग्री। एक मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तब क्लियर है। तो ये हो गया आपका झारखंड का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यानी दिशाएं इसका क्या क्या। अब समझिए, झारखंड के अगल बगल कौन से राज्य है, यानी नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में और वेस्ट में कौन सा है। तो झारखंड के ऊपर वाला जो पार्ट है, यहां पर है आपका बिहार। कौन सा है, बिहार। नीचे वाला जो पार्ट है, यह है आपका उड़ीसा। ईस्ट में जो है वो है आपका बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल। और ये आपका, यानी कि आपका पश्चिम साइड में जो है वो है आपका, यहां पर देखिए, यहां से यहां पर, यहां से है आपका छत्तीसगढ़। और ये ऊपर में ये गढ़वा जिला है, यहां पर है, टच करती है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। मात्र झारखंड का एक जिला जो यूपी की सीमा रेखा को टच करती है, जिसका नाम है आपका गढ़वा। इज दैट क्लियर। एक बार फिर से, नॉर्थ में बिहार टच करती है, साउथ में उड़ीसा टच करती है, ईस्ट में बंगाल टच करती है, यानी वेस्ट बंगाल, और वेस्ट में छत्तीसगढ़ और यूपी। क्लियर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसकी एरिया कितना है, तो बहुत ज्यादा होच पोच हो रहा है, इसलिए इसको मिटाते हैं।
इसका जो एरिया है यानी क्षेत्रफल, तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है ये आपका 79,714 यानी कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर। अब इसमें से ये ग्रामीण कितने, ये तो पूरा हो गया झारखंड का क्षेत्रफल, लेकिन इसमें से ग्रामीण यानी गांव वाला इलाका कितना है, तो गांव वाला इलाका कितना है, बहुत ज्यादा है। जैसे 77,922 किलोमीटर, 77,922 किलोमीटर, 77,922 किलोमीटर, यह ग्रामीण वाला इलाका है। तो शहर वाला कितना बचा, एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, एकदम तरीके से समझिएगा। शहर कितना बचा, तो 1792 किलोमीटर, 1792 किलोमीटर। यह हो गया आपका शहरी क्षेत्रफल और यह हो गया आपका ग्रामीण। क्लियर। इस तरीके से जो झारखंड का जो स्थान है वो भारत में 15 नंबर पर आता है, 15th नंबर पर। झारखंड का जो स्थान है भारत में वो 15 नंबर पर आता है। इसकी प्रमंडलों की मैं बात कर लेता हूं। झारखंड के प्रमंडल, देखिए प्रमंडल बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। प्रमंडल क्या होता है, भारत में किसी भी राज्य को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए एक प्रशासनिक इकाई होता है, प्रशासनिक इकाई। उसमें से उसके नीचे राज्य होता, देश, राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक इकाई चाहिए और प्रत्येक राज्य को प्रमंडलों में बांटा जाता है। प्रमंडल, एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इज कॉल्ड डिविजन्स। जिलों की जो ग्रुप में होता है, 4-5 को मान लीजिए जिला हो गया, या बहुत सारे जिला, जैसे झारखंड में भी बहुत सारे जिला मैं बताऊंगा अभी। तो जिलों को जब एक कैटेगरी में रखते हैं तो इन सभी का जो मुखिया आप कह सकते हैं वो है आपका प्रमंडल। ठीक है। तो झारखंड में आपके 5 प्रमंडल है, संथाल परगना, पलामू परगना, और ये जो है आपका, ये है आपका कोल्हन। यहां से इसको ऐसे करके ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, और ऊपरला बच के ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। तो इस तरीके से जो झारखंड है वो 5 परगना में बटा हुआ है। पहला नंबर एकदम तरीके से याद करिए, 3 चीज, संथाल पलामू कोल्हन, संथाल पलामू कोल्हन, संथाल पलामू कोल्हन, और बचा क्या, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब कहता है इसके अनुमंडल, अब अनुमंडल, ये प्रमंडल हो गया, अब अनुमंडल। देखिए एक चीज, प्रमंडल, मंडल का मतलब क्या होता है, जिला, मंडल का मतलब जिला, डिस्ट्रिक्ट। अब मतलब प्रमुख, परा शब्द किसी में भी लग जाता है तो वो सुप्रीम हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं मैं अध्यापक, फिर आप कहते हैं ना किसी को प्रधानाध्यापक, है ना, तो प्रा लग गया उसमें, तो यानी वो हमसे बड़ा है। ठीक है। आप कहते हैं किसी को शासन, फिर हो जाता प्रशासन, प्रशासन मतलब जो अच्छे से और शासन को चला सके, तो उसमें प्रा आ गया ना, तो प्रशासन यानी वो बड़ा हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से वर्ड का खेल है, प्रा लग गया जो वो होता है बड़ा, प्रा नहीं लगा वो छोटा। तो बोले प्रमंडल यानी कि मंडल से बड़ा, यानी जिलों से बड़ा, प्रमंडल। अब कहते हैं अनुमंडल, अनु जो शब्द होता है वो छोटा होता है। ठीक है। अनु, तो अनुमंडल, तो जिला के अंदर में बहुत सारे अनुमंडल होते हैं, एक जिला में बहुत सारे अनुमंडल होते हैं। तो जिला के अंदर जो अनुमंडल होता है, अब उसके अनुमंडल की संख्या कितना है, समझ रहे हैं। अनुमंडल, झारखंड में टोटल 45 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है, 45 अनुमंडल है झारखंड में, टोटल 45 अनुमंडल यहां पर है। ठीक। उसके बाद फिर कहते हैं आपका प्रखंड। अब प्रखंड में आइए, प्रखंड, खंड यानी गांव, प्रखंड यानी गांव से बड़ा, गांव के समूह को एक प्रखंड में रखा जाता है, तो प्रखंड। अब झारखंड में प्रखंड कितने हैं, तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या 260 है,
झारखंड में प्रखंडों की संख्या 260 है, 260 है। ठीक, अब इसमें से सबसे बड़ा प्रखंड कहां है? झारखंड का सबसे बड़ा प्रखंड कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे बड़ा प्रखंड है वो है आपका बाघमारा प्रखंड, बाघमारा प्रखंड। अब ये बाघमारा प्रखंड कहां है? तो जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से, मैं धनबाद से क्लास ले रहा हूं, तो धनबाद के क्षेत्र में आता है बाघमारा। तो बाघमारा जो प्रमंडल है ये सबसे बड़ा है। इसमें बाघमारा में 61 पंचायत है। क्लियर? अब गांव की संख्या देखिए, झारखंड में गांव कितने? झारखंड में कितना है? 32,623 गांव है, इतना है झारखंड में गांव। और इसमें से सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो गांव है यह है आपका कुमिरदाहा। कौन सा है? कुमिरदाहा, सबसे बड़ा गांव कुमिरदाहा। अगर आपको नीचे नहीं दिखता होगा तो मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। कुमिरदाहा, कुमिरदाहा कहां है? तो देखिए कुमिरदाहा है आपका कोल्हन में। कोल्हन आपको बटा हुआ है, एक यहां पर है आपका सरायकेला खरसावा, और यहां वाला ये जो पार्ट है इसको कहते हैं पूर्वी शिवभूमि, और इधर वाले पार्ट को कहते हैं पश्चिमी शिवभूमि। तो पश्चिमी शिवभूमि में एक गांव है कुमिरदाहा, जो बहुत बड़ा गांव है। बड़ा गांव होने का मतलब जनसंख्या पर डिपेंड करता है प्लस एरिया पर। ठीक है, तो झारखंड का सबसे बड़ा गांव कुमिरदाहा कहां पर है? पश्चिमी सिंहभूमि में है। अब आगे की ओर देखते हैं, जो झारखंड का अगर हम बोलेंगे कि मुख्य खेती क्या है या मुख्य फसल क्या है, तो झारखंड का जो मुख्य फसल है वो आप अच्छा जरा खुद से सोचिए। यहां पर ये उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, अब उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में झारखंड भी आता है ना? तो झारखंड का जलवायु क्या होगा? आंसर सोचिए। झारखंड का जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्वेश्चन आएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, अब उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय यानी कि सूर्य का लाइट उस पर सबसे अधिक पड़ रहा है, और सूर्य का जब लाइट उस पर पड़ रहा है तो वहां पर पानी भी है, समुद्र वगैरह भी है। ऐसा थोड़े कि समुद्र वगैरह नहीं है। तो आप भारत को देखिए, चारों से अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी है ना, तो यहां से जो पानी जो वेपोरेशन करता है, पानी जो वेपोरेशन किया, वो पानी वेपोरेशन करके फिर रेन मतलब क्लाउड भी बनाएगा, बादल बनाएगा। तो बादल बनेगा तो पानी बरसात भी होगा ना, तो जब बरसात होगा तो खेती सबसे अधिक होगा, यानी खेती में, धान की खेती में सबसे अधिक पानी चाहिए, तो धान की खेती क्या होता है? यानी उष्णकटिबंधीय जोन में आया तो यहां की प्रमुख फसल यानी चीफ एग्रीकल्चर जो है यहां पर, ये हो जाएगा धान। क्या हो जाएगा? धान। क्लियर? यहां पर क्वेश्चन आएगा कि झारखंड की जलवायु कैसी है, तो क्या कहिएगा? उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्लियर? अगर हम बोलेंगे अब आगे की ओर, अब मान लीजिए इसके जंगल की हम बात करें, तो झारखंड में जंगल जो है, ये सबसे ज्यादा जो जंगल है आपका है पश्चिमी सिंहभूमि में। और पश्चिमी सिंहभूमि में कहां? सबसे बड़ा जंगल झारखंड का सारंडा जंगल, सारंडा जंगल, पश्चिमी सिंहभूमि में सारंडा जंगल ये नाम है। और बहुत घना ये जंगल है, पहाड़ियों से लपालप ये भरा हुआ है, मतलब ये पहाड़ियों का टीला है, और ये बहुत ज्यादा वहां पर घना जंगल है। तो घना जंगल तो हर जगह झारखंड में, झारखंड का नाम है झारखंड, है ना, लेकिन सबसे अधिक कहां है? तो पश्चिमी सिंहभूमि में, यानी कि सारंडा की जंगल। तो ये हो गया आपके कुछ पॉइंट जो मैंने आप लोग को बताना समझा। अब ये जंगल हो गया। देखिए झारखंड का आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो गया, झारखंड का आपका जलवायु हो गया, झारखंड कितना डिग्री पर लोकेट है, झारखंड में कितने परगना है, यानी कितने प्रमंडल है, कितने अनुमंडल है, कितने गांव हैं, कितना जिला है, ये सब चीज का चर्चा हो गया। ठीक है, जिला के बारे में बताने भूल गए। टोटल 24 जिले झारखंड में, टोटल 24 जिले हैं। ठीक है, आगे सुनिए। अगर आप झारखंड की मिट्टी की बात करें तो झारखंड में टोटल 6 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। लाली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अब्रकीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। फिर से आप ऐसे बोलिए, ललकी, काली, रेतीली यानी जलोढ़ वाला, ठीक है, अब्रकीय और आपका लेटराइट। ठीक है, तो ये हो गया आपके झारखंड की मिट्टियों के बारे में का स्पेशल क्लास हम देंगे। मिट्टी इतना आसानी से खत्म नहीं होता, लेकिन झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी है। इसमें से सबसे अधिक कौन सा मिट्टी है? तो लाल मिट्टी। आपको मैंने ट्रिक बताया था डिवीजन को याद रखने के लिए, मतलब कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो मैंने बताया था लाले रंग झारखंड। तो लाले रंग, लाल रंग क्यों आया? क्योंकि झारखंड में 90% लाल की मिट्टी है, लाली मिट्टी है।
क्लियर है? तो आपका ये झारखंड का कुछ परिचय हुआ, और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, आप इसे फाउंडेशन क्लास कह सकते हैं। ये आपके पास नहीं रहेगा, बाकी और कैसे बताएंगे, है कि नहीं, या फिर आप खुद कैसे समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको थैंक यू। आप लगन से काम करते रहिए, मेहनत करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जय हिंद, थैंक यू।